फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 6, 9 से 11 तक। भाइयों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब लोग यह कहेंगे, अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बच सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की भांति अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं, इसलिए हम दूसरों की तरह ना सोएं, बल्कि जागते हुए सतर्क रहें। ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम उसके कोप भाजन बने, बल्कि अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। मसीह हमारे लिए मर गए, जिससे हम चाहे जीवित हों या मर गए हों, उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं। इसलिए आपको एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए, जैसा कि आप कर रहे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ? अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 4 पद संख्याएं 31 से 37 तक। यीशु गलीलिया के कफरनहूम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वह अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, यीशु नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य में से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उसमें से निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, यह क्या बात है? वह अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तसलोनिकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से हैं। अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 6 तक, फिर 9 से 11 तक। इसमें संत पौलुस का कहना इस प्रकार है, भाइयों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बच सकेंगे। इसलिए विश्वासियों को जो ज्योति में रहते हैं क्या करना है? संत पौलुस आगे कहते हैं, जागते हुए सतर्क रहें। जागते हुए सतर्क रहें। प्रभु यीशु ने खुद ये नहीं बताया कब उनका पुनरागमन होगा, उनका द्वितीय आगमन कब होगा, लेकिन उन्होंने यह बताया अचानक वे आएंगे, सब स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, अपनी महिमा सहित आएंगे। ये सब प्रभु यीशु ने बताया। और प्रभु यीशु ने इस दुनिया के अंत के बारे में बोलने के बीच बीच में यरूशलेम मंदिर के विनाश के बारे में भी बता दिया है। तो जैसे हम पढ़ते हैं 70 ईस्वी में अचानक रोमी सैनिकों ने आकर यरूशलेम नगर और मंदिर को बर्बाद कर दिया, और उसी तरह प्रभु यीशु इस दुनिया के अंतिम में आएंगे। इसलिए हमें सतर्क रहना है, तैयार रहना है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 में उनका कहना, प्रभु यीशु का कहना इस प्रकार है, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। हमेशा हमें पवित्र जीवन बिताकर तैयार रहना है।
इसलिए संत पौलुस यह निरुत्साहित करते हैं कि प्रभु यीशु कब आएंगे। हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन इसकी घोषणा करते हैं, वह दिन, वह फलाना दिन, वह प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय पर प्रभु यीशु आने वाले हैं। लोगों को डराकर उनके पास आकर्षित करने के लिए यह एक तरीका है। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें तैयार रहना है। स्वर्ग जाने के पहले प्रभु यीशु के प्रेरितों ने, शिष्यों ने उनसे यह सवाल किया, प्रभु क्या आप इस समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जो काल और मुहूर्त अपने निजी अधिकार से निश्चित किए हैं, तुम लोगों को उन्हें जानने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम इसी तरह की बात नहीं बताएंगे कौन सा दिन प्रभु यीशु आने वाले हैं, कौन सा टाइम प्रभु यीशु आने वाले हैं। यह हमारा कार्य नहीं है, हमें तैयार रहना है। इसी अध्याय के 8वें वचन में संत पौलुस इसी तरह हमको समझाते हैं, हम जो दिन के हैं विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर सतर्क बने रहें। आज के पहले पाठ के अंतिम में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम उसके कोप भाजन बने, बल्कि अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। मसीह हमारे लिए मर गए, जिससे हम चाहे जीवित हों या मर गए हों, उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताए। इसलिए आपको एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए, जैसा कि आप कर रहे हैं। यीशु के द्वितीय आगमन के बारे में बोलते समय भी संत पौलुस यह नहीं भूलते कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरकर जी उठे हैं। उन्होंने हमारे लिए त्याग तपस्या की है, क्रूस मरण स्वीकार किया है। हम बराबर याद रखें, प्रभु यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, वे कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे। यह हमको हमेशा नम्र बनाए रखेगा। यह रहस्य, इन रहस्यों में विश्वास करने से हम नम्र बनकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज के भजन में हमने इसी तरह सुना, मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊं। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। हम पृथ्वी पर इस दुनिया में कैसे प्रभु के दर्शन करेंगे? पूजन पद्धति के अनुसार हर रविवार को हम लोग चर्च जाते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। यह प्रभु यीशु के जीवन, दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और द्वितीय आगमन का समारोह है, रहस्य है। तो हमको स्वर्ग जाने के पहले एक स्वर्गीय अनुभव मिस्सा बलिदान से मिलता है। ऐतिहासिक तौर पर प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि यरूशलेम नगर और मंदिर बर्बाद किए जाएंगे। वास्तव में 70 ईस्वी में रोमी सैनिक ने अचानक आकर उस नगर को बर्बाद कर दिया, मंदिर को लूट लिया और उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। प्रभु यीशु का एक तरह से द्वितीय आगमन था। उसी तरह प्रभु यीशु आएंगे, हमें सतर्क रहना है, तैयार रहना है। तब तक प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक हम लोग मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रभु यीशु के जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, पवित्र आत्मा का आगमन और यीशु के द्वितीय आगमन का रहस्य स्वीकार करते हैं, अनुभव करते हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अधिकार के साथ शिक्षा देते थे, अधिकार के साथ अवदूतों को निकालते थे।
सभागृह में प्रभु यीशु ने एक अद्भुत ग्रस्त व्यक्ति को मुक्त किया। शैतान उससे निकल गया। लोग उनकी शक्ति को देखकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि यीशु के ज़माने में कई फरीसी और शास्त्री शिक्षा देते थे, अधिकार के साथ नहीं, और कई लोग शैतान को निकालते थे। वे लंबी लंबी प्रार्थनाएं और गंध देने वाली जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे, बहुत संघर्ष करते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 19 पद संख्या 13 में हम इस प्रकार पाते हैं, कुछ परिभ्रामी यहूदी अवधूत निराशकों ने भी अवधूत ग्रस्तों पर प्रभु यीशु के नाम उच्चारण का प्रयास किया। वे यह कहते थे, पौलुस जिनका प्रचार करते हैं, तुमको उन्हीं यीशु की शपथ। इसी तरह अन्य लोग भी, फरीसी लोग भी शैतान को निकालने के लिए प्रयास करते थे, लेकिन यीशु शब्द मात्र से, शक्तिशाली यीशु अधिकार के साथ शैतान को निकालते थे। हम ये भी पढ़ते हैं कि उनका कार्यक्रम था शैतान को निकालना। अनेकों बार प्रभु यीशु ने व्यक्तिगत रूप से शैतानी हरकत को निकाल दिया, लेकिन केवल एक दो व्यक्ति को नहीं, सारे संसार में जो शैतानी ताकत है उसको निकालने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। इसलिए संत यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में इस प्रकार लिखते हैं, जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। प्रभु यीशु शैतान के कार्य समाप्त करने आए हैं, ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए आए हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में ईश्वर का सबसे बड़ा वादा है। ईश्वर ने मुक्तिदाता के बारे में भविष्यवाणी करते हुए यह कहा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। बाइबल पंडित लोग हमको समझाते हैं, पहली बार इस्राएलियों ने बाइबल इब्रानी भाषा में लिखी, माने हेवा की संतानें, हमारे लिए माता मरियम की संतानें शैतान का सिर कुचल देंगी। माता मरियम के भक्तजन। फिर यीशु आने के करीब 200 साल पहले बाइबल का अनुवाद हुआ है यूनानी भाषा में। उसमें ईश्वर का वादा है, उसमें अनुवाद इस प्रकार हुआ, हेवा का बेटा शैतान का सिर कुचल देगा। हेवा का बेटा माने माता मरियम के बेटा प्रभु यीशु। प्रभु यीशु शैतान के सिर कुचल देंगे। फिर बाद में कलीसिया ने संत जेरोम से आग्रह किया और उन्होंने प्रार्थना करते हुए लातीनी भाषा में परिभाषित किया, तो उनका लिखना था, हेवा की बेटी शैतान का सिर कुचल देगी, वह माता मरियम है। तो आज के बाइबल पंडित लोग हमको समझाते हैं, इन तीनों बाइबल में जो लिखा है हमको स्वीकार करना है। माता मरियम के बच्चे प्रभु यीशु और माता मरियम मिलकर शैतान के राज्य को समाप्त करना है। और साथ साथ हमें बाइबल से पता चलता है कि संत मिखाएल स्वर्गदूतों के नायक शैतान से लड़ने के लिए अगुवाई करते हैं। हम चारों मिलकर संत मिखाएल, माता मरियम के बच्चे, माता मरियम और प्रभु यीशु मिलकर शैतान के राज्य को समाप्त करना है। जैसे एक टीबी रोगी को दवा लेनी है, कभी 6 महीने, कभी 1 साल, लगातार दवा लेते लेते कीटाणुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। उसी तरह शैतान के राज्य पूर्ण रूप से समाप्त होने तक हमें अथक परिश्रम करते रहना है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को, शिष्यों को, विश्वासियों को अधिकार दिया है
शैतान पर अधिकार दिया है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 में वे महत्वपूर्ण वादा करते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। प्रभु यीशु का अधिकार है, ईश्वर का अधिकार है, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु का अधिकार है। हम उस अधिकार को लेकर आगे बढ़ते हैं। आइए हम कृपा मांगते हैं, हमारे जीवन के अंतिम क्षणों तक हम शैतान के राज्य को समाप्त करने के लिए अथक परिश्रम करते रहेंगे। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सतर्क रहें, प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन के लिए तैयार करते रहें, शैतान से लड़कर ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए अपना योगदान दे सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।